जाएगा नहीं। सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हम आपको बात कर रहे थे इसमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर की। तो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में होमवर्क भी बता दिया था, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी थी कैसे करना है, और उम्मीद है कि कॉन्फिडेंस भी आ गया था। राइट, अब हम बात कर रहे हैं इसमें किसकी, कैले हैमिल्टन थ्योरम की। तो हेडिंग डाला जाए आज की डेट में कैले हैमिल्टन थ्योरम। बुक दे दो अपनी, उससे करा दें प्रॉब्लम। कैले हैमिल्टन ये कहता है कि जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं उस इक्वेशन में जो हमारी मैट्रिक्स है कैपिटल ए वो सेटिस्फाइज कर दे तो वो क्या बन जाता है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करता है। क्या कहा कि जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है अगर उसे हमारी मैट्रिक्स क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्या, वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये चैप्टर भी उम्मीद है कल तक समाप्त हो जाएगा आपका, क्यों कैले है इसके बाद 8-10 आर्टिकल्स लिखाएंगे, हाँ कल समाप्त हो जाएगा बड़े प्यार से। तो ये पूरा पार्ट समाप्त, और कल से आपके 2 पार्ट इसमें चालू हो जाएंगे, एक दूसरी वाली बुक का और एक इसका। कुछ लेक्चर अभी ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराएंगे 8-10, तो साथ साथ में उन्हें करते रहिएगा। तो आगे हेडिंग दीजिए आज सभी बच्चे, कैले हैमिल्टन थ्योरम, CAYLEY डैश लगा के हैमिल्टन HAMILTON हैमिल्टन थ्योरम। तो हम लोग आए सभी वापस, इतना लिखने के बाद तो यहां से हमारे पास टुडे टॉपिक इज कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो जवाब मिलता है यहां पर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its, अभी आपको यही समझा रहा था कि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई। इट इज क्लियर? बोलो बच्चा लोगों। इसमें जब हम आपको समझाते हैं इस जगह पर तो रिमार्क में ऑब्जेक्टिव के सेंस पर एक बात बन जाती है। इसका आर्टिकल्स देखना है तो अलग से आपको मिलेगा, सर्च करके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में से। आपने जवाब दिया यहाँ पर कि कैपिटल ए बराबर, ये रिमार्क में का सिंबल है यहाँ पर, n क्रॉस n बी अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये निकल आता है मेरे पास -1 टू द पावर ऑफ n लेम्डा की पावर n प्लस an लेम्डा की पावर n-1, a1 कर दो, प्लस a2 लेम्डा की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन द an बराबर का 0। इस तरह की इक्वेशन निकलती है। आपने यहां से बोला देन कैपिटल ए सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बन जाता है ये हमारे पास, इसको हम इधर ले जाएं तो ये 0 में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा यहां से, लेम्डा की पावर n प्लस a1 लेम्डा की पावर n-1 प्लस a2 एंड सो ऑन द an बराबर का 0। राइट, आपने यहां से बोला द मैट्रिक्स
कैपिटल ए satisfies equation number 1, a to the power of n plus का a1, a to the power of n minus 1 plus का a2, a to the power of n minus का 2 and so on the an बराबर, ये गलत लिखा है क्यों, मैट्रिक्स का सिंबल आता है तो कांस्टेंट अकेला नहीं रहता, उसके साथ अपने मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। तुरंत बोलेंगे जब ये सेटिस्फाई हो गया है तो ये कैले हैमिल्टन का एप्लीकेशन है, तो ये बात हमारे पास सेटिस्फाई होके आनी चाहिए। अगर हमें ए इनवर्स निकालना हो इस जगह से तो यहाँ से ए इनवर्स भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है यहाँ पर? ए इनवर्स। जब ए इनवर्स निकाल रहे हैं यहाँ पर तो इससे पहले वाला टर्म हमें यहाँ देखना होगा, बड़ा ध्यान से मेरी तब देखना सारे लोग। मैंने लास्ट टर्म यहाँ लिखा ए एन आई एन बराबर 0, डार्क 0 है एंड सो इससे पहले वाला टर्म क्या बनेगा? ए एन माइनस 1 इंटू ए। इसमें से ए कॉमन ले लो और सभी को राइट हैंड साइड भेज दो। ए कॉमन लेते ही तो कितना बना मेरे पास? माइनस टाइम्स ऑफ ए कॉमन लेते ही मेरे पास ये, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, लेकिन इसमें ए नहीं है तो ए से डिवाइड हो जाएगा यहां से, तो ये बन जाता ए इनवर्स। क्या बन जाता है? ए इनवर्स। तो आपने जवाब दिया यहां पर, जब ए इनवर्स यहां पर बन गया भाई कैपिटल ए से डिवाइड, कैपिटल ए से डिवाइड, कैपिटल ए से डिवाइड, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं यहां पर ए इनवर्स, यहां हमने कॉमन ले लिया तो क्या बना? ए की पावर n माइनस 1 प्लस a1, ए की पावर n माइनस 2, a2, ए की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन द। पता लगा यहां से ए कॉमन लो ना कि ए इनवर्स एंड सो ऑन द ए एन माइनस 1 इंटू आई ए एन ए इनवर्स बराबर का डार्क 0। गौर से देखना सभी लोग, जब मैंने ए कॉमन लिया तो ए की पावर एन माइनस 1, एक पावर कम हो गई, एक पावर कम हो गई, ए कॉमन आ गया, अकेला कांस्टेंट बचा तो इस वजह से आई आ गया। इसमें ए है ही नहीं तो अपॉन ए करेंगे तो ए इनवर्स हो गया। मैट्रिक्स का नाम आते ही आइडेंटिटी भाग जाती है, क्यों? आइडेंटिटी का मल्टीपल किसी मैट्रिक्स में करें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ए तो 0 मैट्रिक्स है ही नहीं अपने आप में, तो ए 0 में चला गया, इस वजह से ए 0 में चला गया तो क्या बचा? ए की पावर n माइनस 1 प्लस ए एन, यहां से ए इनवर्स निकाल दो बेटा, माइनस का 1 अपॉन ए एन, सब राइट हैंड साइड चले गए, ए टू द पावर ऑफ n माइनस 1। बेटा कुछ बच्चों की फीस पेंडिंग में है, प्लीज कल या परसों तक अपनी अपनी फीस पेड करें सभी बच्चे। कुछ बच्चों की फीस पेंडिंग में है तो कल या परसों मैक्सिमम अपनी अपनी फीस फुल पेड करें। नोट करें सभी बच्चे, ये रिमार्केबल में बताया हूं, सेटिस्फाई करते इनवर्स कैसे निकाला जाता है, दिस इज द थ्योरी। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देना हूं, 1 या 2, टॉपिक का समापन।
इट इज क्लियर। एक प्रॉब्लम लिखेंगे सभी बच्चे आप। वेरीफाई द मैट्रिक्स आपने लिखा वेरीफाई द मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 - 1 2 satisfies the Cayley-Hamilton theorem, satisfies the Cayley-Hamilton theorem and find A inverse, राइट। तो आपने देखा A बराबर क्या है 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 - 1 2। सबसे पहले क्या निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेमडा आई बराबर क्या बन गया 0। तो 2 माइनस का लेमडा -1 1 -1 2 माइनस का लेमडा -1 1 -1 2 माइनस का लेमडा इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट निकालना सभी को आता ही है। तो कितना बन गया डिटर्मिनेंट निकालने के लिए माइनस का लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा प्लस का 4 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लिया तो लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस का 4 बराबर 0। आपने यहां से बोला हमें प्रूव करके दिखाना है कैली-हैमिल्टन के लिए, तो इसमें हमारी मैट्रिक्स क्या करेगी सेटिस्फाई। तो आपने मैट्रिक्स इसके अंदर पुटअप कर दिया। तो आपने बोला वी हैव टू वेरीफाई दैट ए क्यू माइनस का 6a स्क्वायर प्लस 9a कांस्टेंट अकेला रह नहीं सकता, तो क्या आ गया आई। कभी भी कांस्टेंट को अकेला नहीं रखते, मैट्रिक्स का सिंबल आते ही लेफ्ट साइड में पुटअप करेंगे और किसके बराबर आना चाहिए डार्क 0 के बराबर। आपने यहां जवाब दिया नाउ हमें ए स्क्वायर निकालना है। ए तो दिया है इन्होंने 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 2 2 - 1 1 2 - 1 1 2। ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया मल्टीपल करने पर पहली रो का पहला कॉलम 2 2 जा 4 और 1 5 और 1 दिस इंटू दिस माइनस का 2 n माइनस का 2 n माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 1 देन माइनस का 5 दिस इंटू दिस 2 प्लस का 1 प्लस 2 देन प्लस का 5 दूसरी रो का पहला कॉलम एंड माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 1 माइनस 5 प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 1 6 माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 5 तीसरी रो का पहला कॉलम तीसरी रो का दूसरा कॉलम एंड सो ऑन द। तीसरी रो का पहला कॉलम 2 प्लस 1 प्लस 2 5 एंड प्लस माइनस का 1 माइनस का 2 एंड माइनस का 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 5 एंड प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 6। अब हमें क्या निकालना है ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए तो 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। तो मल्टीपल किया ए क्यूब कितना आ गया पहली रो का पहला कॉलम 6 2 जा 12 प्लस का 5 प्लस का 5 10 प्लस 12 कितना हुआ 22। पहली रो का दूसरा कॉलम माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस 21। पहली रो का तीसरा कॉलम प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 10 देन 21। अब दूसरी रो का पहला कॉलम माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस 5 माइनस 21। दूसरी रो का दूसरा कॉलम प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 12 और प्लस का 5 देन 22।
दूसरी रो का तीसरा कॉलम माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस 21। तीसरी रो का पहला कॉलम 5 2 जा 10 प्लस का 5 प्लस का 6 देन 21। तीसरी रो का दूसरा कॉलम माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 6 10 15 21 माइनस का 21। तीसरी रो का बात नहीं, तीसरी रो का तीसरा कॉलम प्लस का 5 एंड प्लस का 12 देन 22। ये मल्टीपल हो गई। इसका नाम है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 कितना आया ए क्यूब का मतलब, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो गई ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 4i। ए क्यूब का मतलब कितना है 22 माइनस 21 प्लस 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर का मतलब 6 माइनस 5 प्लस का 5 माइनस 5 6 माइनस का 5 5 माइनस 5 एंड 6 प्लस का 9a। ए का मतलब है 2 माइनस 1 प्लस का 1 माइनस 1 2 माइनस का 1 1 माइनस 1 प्लस का 2 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कन्फर्म है, तीनों को जोड़ मतलब सभी को जोड़ घटाकर कितना आना चाहिए 0 0 0। 22 में से माइनस 36 गया तो माइनस का 14 माइनस 14 प्लस का 18 प्लस का 4 प्लस 4 माइनस 4 0। सभी को जोड़ के कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो दिस इज द डार्क जीरो। डार्क जीरो ऊपर आपने देखा, ये तो राइट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 1 की। तुरंत यहां से बोला गया हेंस वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये हमारे पास इतना पार्ट बना। अब इसके बाद इसमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो आपने जवाब दिया फॉर ए इनवर्स, आपने बोला बाय अ फर्स्ट। क्या है हमारे पास ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 4i बराबर 0। ए कॉमन लेके यहाँ से कितना हुआ ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9i माइनस का 4 ए इनवर्स बराबर 0। तो यहाँ से ए तो 0 में चला गया, तो ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9i माइनस का 4 ए इनवर्स बराबर 0। ए इनवर्स कितना बन गया माइनस का 1/4। तो यहाँ से माइनस का 4 ए इनवर्स कितना बन गया, तो 4 ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9i। तो 4 ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी निकाली थी हम लोगों ने। ए स्क्वायर कितना है 6 माइनस 5 एंड 5 माइनस 5 6 एंड माइनस का 5 5 माइनस 5 एंड 6 माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू निकाली थी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 प्लस का 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जल्दी से नोट करें फिर आगे की बात करें। तो इसमें क्या करते हैं कैली हैमिल्टन में पहले करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं, उससे मैट्रिक्स के द्वारा सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई होनी ही है। सेटिस्फाई होने के बाद में वो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गई, उस ए इनवर्स के लिए कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। जल्दी से नोट करें। एमसीक्यू में कैसे आएगा, एमसीक्यू में केवल इनवर्स के लिए पूछेंगे, आपसे दे देंगे इक्वेशन, बोलेंगे यूजिंग द कैली हैमिल्टन थ्योरम फाइंड द इनवर्स। तो जब कैली हैमिल्टन थ्योरम को ये वेरीफाई करता है तो आपको यहाँ तक ले जाना पड़ेगा और इसके बाद सीधे वो आ जाएगा। इतना पार्ट हमें नहीं करना है। और एमसीक्यू में इससे पहले जो थ्योरी लिखाई थी मैंने अभी और जो रिमार्क में लिखाई थी वो काम करेगी। तो एक प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं, थोड़ा है 1 मिनट लेगा लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा। उसमें इतना पार्ट हमें नहीं करना पड़ता एमसीक्यू के अंदर, लेकिन एमएसक्यू करना है तो हमें पूरा पार्ट करना होगा। तो हमारे पास पेपर रखा होगा दिव्या देवांश, हाँ
वहीं पर रखा है तो लेते आना ध्यान से। होता है, यही होता है। हमारी भाई साहब आप 20 साल पुरानी वाली कॉफ़ियाँ देखो, वो भी रखी हैं, यूज में आई हो ना आई हो, सब बोरे में बंद करके रखी हुई हैं। भाई इतनी सारी कॉफ़ियाँ कहाँ से अलमारी में लगाएं। एक बार हम पढ़ा रहे थे, एक टॉपिक आ गया एमएससी में जो 20 साल से था नहीं, 20 साल के बाद कानपुर में आया, लेकिन हमने पढ़ा था, हमें याद आया, पढ़े तो हैं। तो हमें उस दिन हमें समझ में आया कि कॉफ़ियों को क्यों बचा के रखना चाहिए, कि हमने ऐसी भर के रख दी थी वो कि कभी भी काम आ जाए। करो जल्दी से नोट करो।
किसका? तो स्क्वायर रूट पहुंचा दो ना उधर, दाऊं तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, वहाँ से स्क्वायर हट गया, एक तरफ स्क्वायर रूट चला गया। जेड की वैल्यू आपको जो क्लियर रूट वाला फॉर्म है उसको उस तरह से बनाना है ना, तो जेड अकेला होना चाहिए, बाकी सब राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, जेड बराबर पी क्यू पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आते हैं सभी बच्चे वापस अपने पॉइंट पर। तो ये बात बताने के बाद अब हम इसमें इसको सॉल्व कर रहे हैं ऊपर। तो कितना मिला हमारे पास, तो 4a इनवर्स बराबर कितना हुआ यहां से 6 माइनस का 12, 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस का 9 प्लस का 3, इसके बाद माइनस का 5 एंड प्लस का 6 देन प्लस का 1 प्लस का 5 और माइनस का 6 माइनस का 1। कैलकुलेशन है आपके सामने। जब हम मिला इसके बाद -5 प्लस का 6 प्लस 1 प्लस का 6 माइनस का 6 -6 प्लस का 9 प्लस 3 -5 प्लस का 6 प्लस 1 राइट 1 माइनस 6 माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 6 माइनस का 12 माइनस 6 प्लस का 9 प्लस का 3। ए इनवर्स कितना आ गया 1/4 3 1 माइनस 1। अब आप 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो। करने का तरीका तो एक ही रहेगा कि कैले हैमिल्टन थ्योरम कैसे वेरीफाई करेंगे। दिस इज द आंसर। तो कल छुट्टी मारोगे आप लोग मयूरी? शादी है ना तुम्हारे यहाँ? तुम लोगों को पता ही नहीं है। भाई साहब हमारे ताऊ जी थे इस वजह से बोला, अभी कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हुए हैं, जब बीच में छुट्टी हुई थी 2 दिन की, तो भाई साहब वो भारत में जब जाते थे उनको छेना बहुत पसंद थे। लमसम 18-20 छेने खाते थे कम से कम, इससे कम नहीं खाते थे। बड़े हट्टे कट्टे हाइट भाई साहब, क्या कहने, सुपर। इससे कम नहीं, लेकिन खाते उसी में थे जो परिवार की होती थी भाई, और दूसरी जगह जाएं तो वहाँ कैसे हो पाएगा। जब हमारी बड़ी दीदी की शादी हुई तब पता लगा हमको, तो जो वीडियो बना रहा था वो भाई उसी जगह का था, जानता था। तो उसने
वीडियो उन्हीं का बना लिया पूरा बढ़िया वाला, तब हम लोगों ने गिने, वाह गुड। और गर्मी में हुई थी शादी, तो मलाई वाली वो थी, उसमें बर्फ़ खाने वाली, तो उसके पता नहीं कितने सकोरे उन्होंने खाए। बढ़िया, मतलब डाइट उनकी बहुत बढ़िया थी भाई। शरीर भी उनका काफ़ी हाइट भी थी, हेल्दी वेल्दी भी थे, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे ऑड लगते हो पेट निकला हुआ, उस तरह का नहीं था कि हाइट ज़्यादा होने की वजह से शरीर में कसावट थी बढ़िया वाली। और लास्ट टाइम में जब गए, सब समय का खेल है, तो बिल्कुल ऐसे दुबले पतले हो गए थे। इन्होंने लमसम 1 महीने पहले से लमसम खाना बंद कर दिया था। इसी को समय कहते हैं कि उन्होंने 1 महीने में जो खाना कम किया, उन्होंने पहले ही उतना खा लिया था। तभी मैं कहता हूँ जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसका प्रतिफल हमको यहाँ देना ही पड़ता है। जब हम लोग यंग एज होती है तो नहीं समझते इन बातों को, लेकिन जब धीमे धीमे एज बढ़ती है तब समझ में आती है। इट इज क्लियर? तो बेटा आपने नोट कर लिया। जिसकी भी पेंडिंग है कल या परसों तक अपनी अपनी फीस फुल पेड करें, अदरवाइज 500 रुपये पेनल्टी साथ में लेके आए हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप 500 रुपये पेनल्टी ले रहे हैं तो लास्ट में आपको देनी पड़ेगी। वो देनी नहीं पड़ेगी, वो हम कह के ले रहे हैं। आगे बढ़ो, जिन्होंने फीस जमा कर दी है वो दोबारा जमा कर देना। आगे लिखिए बेटा। तो आपने कैले हैमिल्टन समझ लिया, इनवर्स निकालना समझ लिया, अभी पूरा टॉपिक समाप्त हो गया है आपका। तो इसमें हम आपको अब इसके ऑब्जेक्टिव वे में लेके टेस्ट लेना चालू कर देंगे और डिस्कशन चालू कर देंगे। और इसमें 2 टॉपिक अब आपके चलेंगे। थोड़ी सी अब ये 20 दिन की मेहनत ज़्यादा रहेगी फरवरी के महीने में। फरवरी हम टारगेट सेट कर रहे हैं सभी बैचों में, थोड़ा स्पीड के साथ में। तो और कराऊँ प्रॉब्लम इस तरह की, बताओ? इजी है ना? क्योंकि बस ये मल्टीपल करना है, रखना है, इसमें तो रूट्स भी नहीं निकालना, इसमें तो वेक्टर भी नहीं निकालना, बस रखना है। कॉमन कैसे लेना है बस इसको ध्यान से देखना है। कॉमन लेने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। तो इस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर देते हैं सभी बच्चों के लिए। तो इसमें अब हमारे पास में आगे आने वाले टॉपिक का नाम होगा डायगोनलाइजेशन। वो क्या है? इसी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से बना है, लेकिन चैप्टर नया है। तो इसमें अभी हम 1 से 2 दिन और लेंगे इस पूरी बुक के समापन के लिए। आपके यहाँ दिया नहीं दिया एक मिनट देख लें, आपकी बुक से देखना है ना। सॉरी, बैकअप कर रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं दिया है ये, तो डायगोनलाइजेशन नहीं कराया जाएगा। फिर आपके सिलेबस में है ही नहीं तो क्यों कराएंगे। कल आपके यहाँ नया टॉपिक तो नहीं आएगा, परसों आएगा नया टॉपिक। कल हम इसमें कराएंगे कुछ प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा बढ़िया बढ़िया सी। परसों इसमें टॉपिक आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। क्या आ जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। नहीं, पहले ओडी ले लें। पहले क्या लेते हैं? ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, टॉपिक लगातार आपको मिलें। ट्रिग्नोमेट्री के, ओडी के, 3D के, वो तभी मिल पाएंगे जब आप प्लीज़ रेगुलरिटी रखेंगे अपने आप की। तो प्लीज़ सभी बच्चों का रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइक, सब्सक्राइब ये सब होते रहने चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ लगातार लेक्चर ऑन करके रख लिया करो भैया। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।